हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया था कि थोड़ा लेट से ही लेकिन कुछ बड़ा करेंगे। कुछ बड़ा का मतलब दोस्तों ऐसा है कि हम लोग आपसे बोले थे कि सीबीसी पूरा कंप्लीट ब्लड सेल काउंट जो होता है पूरा उसके टॉपिक द्वारा हिस्सा पढ़ाएंगे आप लोगों को। एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। वादा है दोस्तों, अगर आपने अच्छे से पूरे ध्यान से मन से तन से अगर एक बार वीडियो देख लिया, दूसरी बार मान लीजिए एक बार नहीं समझ में आता है, दूसरी बार देखेंगे पक्का वादा दोस्तों समझ में आ ही जाएगा। और आप लोग दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, ऐसे सपोर्ट बनाए रहिए। तो दोस्तों इसमें देखते हैं फिर आपका पहला है टॉपिक आरबीसी। दोस्तों पहला है आरबीसी। आरबीसी का मतलब दोस्तों होता है, आरबीसी का पहले फुल फॉर्म देखिए आप लोग। तो आरबीसी का फुल फॉर्म दोस्तों होता है रेड ब्लड सेल काउंट। रेड ब्लड सेल काउंट। तो दोस्तों इसका नॉर्मल रेंज हम देखेंगे। आरबीसी का नॉर्मल रेंज इसमें दोस्तों हम आरबीसी का नॉर्मल रेंज देखेंगे दोस्तों। तो इसका नॉर्मल रेंज दोस्तों होता है 4.1। तो दोस्तों इसका नॉर्मल रेंज होता है 4.5 से लेकर 5.5 तक दोस्तों। अगर कुछ गलत हो जाए दोस्तों उसके लिए सॉरी। आप लोग सहयोग करते रहिए, बस ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपना कुछ सुधर जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद जो होता है 4.5 से लेकर 5.5 तक क्या कहते हैं मिलियन क्यूबिक। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका नॉर्मल रेंज हुआ 4.5 से लेकर 5.5 तक। उसके बाद दोस्तों आरबीसी। आरबीसी के बाद जो होता है आरबीसी के बढ़ जाने। अच्छा हाँ, इसका थोड़ा लक्षण पढ़ लेते हैं। जिससे आरबीसी बढ़ जाने पे क्या दिक्कत है, आरबीसी घट जाने पे क्या दिक्कत होती है दोस्तों। इसका देखेंगे आरबीसी के बढ़ जाने पे जो होता है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। इसका जब बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं हम, पॉलीसाइथेमिया दोस्तों। आरबीसी के बढ़ जाने को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हुआ हमारा आरबीसी। आरबीसी में आप लोगों ने पढ़ा नॉर्मल रेंज। उसके बाद उसको बढ़ने पे क्या होगा, उसको घटने पे क्या होगा अभी हम बताए थे। तो दोस्तों पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद डिलीट कर दे रहे हैं। डिलीट करने के बाद दोस्तों देखिएगा ऐसा कि दोस्तों हाँ दोस्तों देखते हैं थोड़ा पहले डिलीट करते हैं इसको। हेलो दोस्तों, आपका क्या हुआ आरबीसी में नॉर्मल रेंज हो गया, बढ़ने का हो गया कि आपका घटने वाली थी आप लोग। दोस्तों आरबीसी के कम होंगे दोस्तों हाँ दोस्तों, तो इसमें आपका आरबीसी के कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। तो दोस्तों आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा पहली बात। और दूसरा टॉपिक देखेंगे। इसमें दूसरा टॉपिक दोस्तों एचबी। एचबी का दोस्तों फुल फॉर्म पहले आप लोग देखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है हीमोग्लोबिन
जो बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में मेन चीज़ तो ये है, हमारे शरीर के लिए, जो बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कैसे? मेन तो इम्पॉर्टेंट खून ही है। जब आपके अंदर ब्लड नहीं रहेगा तो कोई शरीर का कोई मतलब नहीं शरीर, आप लोग जीवित के लिए दिक्कत हो जाएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, थोड़ा टाइम इधर उधर करके डिस्टर्बिंग हो जा रहा है दोस्तों, फिलहाल इसके लिए समझ आता हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका है हीमोग्लोबिन में, फिर देखते हैं हीमोग्लोबिन में पहले नॉर्मल रेंज देखेंगे आप लोग। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज दोस्तों हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज होता है, खाली मेल का देखेंगे। मेल का दोस्तों होता है 14 से लेकर 18 ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये आपका मेल का होगा 14 से लेकर 18 ग्राम तक। अब फीमेल का दोस्तों जो होता है, फीमेल का दोस्तों होता है 12 से लेकर 16 ग्राम। दोस्तों फीमेल का होता है 12 से लेकर 16 ग्राम। और उसके बाद दोस्तों आपका नॉर्मल रेंज हो गया। तो नॉर्मल रेंज के बाद हम लोग एचबी के क्रिया को पढ़ेंगे, जैसे कि एचबी बढ़ जाने पे क्या होगा, एचबी घट जाने पे क्या होगा, एचबी कम होने पर क्या होगा। दोस्तों एचबी बढ़ जाने पर क्या होता है, एचबी बढ़ जाने पर पॉलीथीमिया हो जाता है दोस्तों। एचबी के बढ़ जाने पर दोस्तों पॉलीथीमिया रोग हो जाता है दोस्तों। इसके बढ़ जाने पर पॉलीथीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद अगला फिर टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, जैसा कि थोड़ा टाइम इसलिए लग जा रहा, थोड़ा भी प्रॉब्लम चल रही है ना, थोड़ा धीरे धीरे समय का ध्यान देते हुए क्लास चलेगी दोस्तों। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, तभी हमको समझ में हाँ हमारा कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ मतलब निकल रहा, नहीं तो इसे कथा की तरह फिर बांटते जाए। एचबी दोस्तों, इसका टॉपिक था हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन आपको पढ़ाए थे, नॉर्मल रेंज पढ़ा दिए थे दोस्तों। इसमें पढ़ाना है आपको हाँ, नॉर्मल रेंज फीमेल मेल का पढ़ा ही दिए थे। इसमें बढ़ने में घटने में दिक्कत क्या है उसके बाद वही पढ़ाया जाएगा दोस्तों। एचबी का भी दोस्तों, तो एचबी के बढ़ने से जो होता है पॉलीथीमिया होता है तो बताए थे। एचबी के कम होने पे एनीमिया होता है तो बताए थे। तो इसके बाद दोस्तों पीसीबी है आपका, क्या टॉपिक है, पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, पीसीबी का दोस्तों फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम दोस्तों। ये है हाँ दोस्तों, तो पीसीबी का फुल फॉर्म रहेगा दोस्तों पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो इसमें दोस्तों इसका पहले हम देखेंगे नॉर्मल रेंज दोस्तों। इसमें देखेंगे नॉर्मल रेंज, इसमें मेल का देखेंगे फिर फीमेल का देखेंगे। पहले मेल का देखेंगे।
मेल का दोस्तों नॉर्मल रेंज जो होता है दोस्तों, इसका नॉर्मल रेंज होता है 40 से 54। क्या होता है दोस्तों? 40 से 54। इसका दोस्तों होता है 40 से 54% दोस्तों। और उसके बाद फीमेल का जो होता है 38 से 47% दोस्तों। से 47% दोस्तों इसका नॉर्मल रेंज हो गया मेल का। और फीमेल का, मेल का जो होता है दोस्तों इसमें होता है दोस्तों 40 से 54, फीमेल का होता है 38 से 47 दोस्तों। 40 से 54, 47 से 54 होगा, मतलब 38 से 47 होगा। तो दोस्तों आप देखेंगे पीसीबी क्या है, इसको समझेंगे पीसीबी क्या है। थोड़ा ध्यान से तन मन धन लगा के कार्यक्रम लेके बैठिए, तब तो समझ में आएगा, नहीं फिर वैसे व्यर्थ गया जैसे। तो दोस्तों आपका अगला इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों, जो इसी टॉपिक का दोस्तों पीसीबी के सहायता से दोस्तों क्या कर सकते हैं, कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो हम पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो जानेंगे कैसे। तो दोस्तों इसमें पीसीबी की सहायता से यह पता किया जाता है कि संपूर्ण पीसीबी की सहायता से यह पता किया जाता है कि आरबीसी का कितना परसेंट भाग उपस्थित है। इसमें पीसीबी की सहायता से यह पता किया जाता है दोस्तों कि रक्त में आरबीसी की कितना परसेंट, रक्त में आरबीसी की कितना परसेंट भाग उपस्थित है। दोस्तों इसमें कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को पीसीबी के बारे में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा। तो पीसीबी से दोस्तों क्या होता है, पीसीबी की सहायता से हमें यह पता चलता है कि रक्त में कितना परसेंट आरबीसी उपस्थित है दोस्तों। तो पीसीबी दोस्तों ये तो हो गया पीसीबी में, मतलब पीसीबी की सहायता से क्या कर सकते हैं, क्या किया जाता है, क्या उपयोग इसमें। तो दोस्तों इसमें आगे हम पढ़ेंगे पीसीबी की जो होती है बढ़ने पर क्या होगी, घटने पर क्या होगी दोस्तों। आपको इसी हमसे जुड़े रहिए, और हाँ जुड़े रहिए, ऐसे जुड़े रहेंगे आप लोग दोस्तों, ऐसे जुड़े रहेंगे कि एक दिन आपको प्रॉमिस करते हैं कि डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधे ज्यादा हम तो आप लोग खुद ही डॉक्टर हो जाएंगे। हाँ तो कहेंगे क्या पढ़ाए भी। तो दोस्तों हमारे चैनल का नाम है आर्मी ब्लॉगर्स 100। इसको बहुत ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें पढ़ रहे थे हम लोग पीसीबी के बारे में पढ़ रहे थे। पीसीबी के बढ़ने पर क्या होगा, पीसीबी के बढ़ने पर क्या होगा, ये तो दोस्तों क्वेश्चन हो गया दोस्तों। दोस्तों राइटिंग थोड़ा सही नहीं जाती, उसके लिए क्षमा करिएगा। फिलहाल हिंदी में है, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो दोस्तों पीसीबी के बढ़ जाने पर क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया। पीसीबी जब बढ़ जाती है हमारी, क्या इसको कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया। दोस्तों ये रोग होता है, क्या होता है, रोग होता है।
तो दोस्तों पीसीबी जो होगा इतना होगा, और पीसीबी के कम होने पर क्या होगा, ये तो हम अभी तक पढ़े पीसीबी के बढ़ जाने पर, अब बढ़ेंगे पीसीबी के कम होने पर। तो पीसीबी के कम होने पर दोस्तों हाँ दोस्तों, पीसीबी के कम होने पर ये भी एक क्वेश्चन निकल आया। इस क्वेश्चन का आंसर हम सीधे फटाक, भाई हमको पता है, हम देंगे जवाब, बहुत तगड़े देंगे। तो इसका दोस्तों वो आंसर होगा पीसीबी के बढ़ जाने पर एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। दोस्तों पीसीबी के बढ़ कम हो जाने से एनीमिया होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों आपका एमसीबी। क्या दोस्तों? एमसीबी। इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। तो दोस्तों अभी तो डिलीट करते हैं, इसके बाद फिलहाल इस बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम साइड हो जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं दोस्तों, इसमें बहुत टफ नहीं है, आप लोग थोड़ा मन ध्यान लगा के आराम से पढ़ेंगे तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी से नहीं समझ में आता है तो एक बार दो बार जरूर वीडियो देखिए। देखने के साथ साथ आप लोग कमेंट करें, कमेंट करके बताइए हाँ क्या दिक्कत है, इसे कहाँ क्या नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद उसको सुलझाया जाएगा दोस्तों। तो सुलझाने के साथ साथ दोस्तों हमारा टॉपिक एमसीबी का आ गया। दोस्तों एमसीबी हम लोग पढ़ लेते हैं आज। हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक वादा करता हूँ, जब तक आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि ये दोस्त क्लास सभी हमेशा फ्री है, कभी भी इसमें ना तो पेड की कोई जरूरत, ना तो पेमेंट की जरूरत। लोग क्या होता है उम्मीद बहुत करते, मतलब प्रॉमिस बहुत करते हैं लेकिन कुछ निभा नहीं सकते। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी क्लासेस सब फ्री रहेंगी, जिंदगी मतलब जब तक क्लासेस फ्री तब तक नहीं फ्री रहेंगी दोस्तों। इसे मन का ध्यान से लगा से पढ़िए दोस्तों। एमसीबी जो हुआ, एमसीबी का पहले तो फुलफॉर्म लिखेंगे हम लोग। एमसीबी का क्या लिखेंगे? फुलफॉर्म लिखेंगे दोस्तों। एमसीबी का फुलफॉर्म मीन कार्पस्कुलर मीन। दोस्तों एमसीबी का दोस्तों होता है मीन कार्पस्कुलर। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। दोस्तों जो ना समझ में आए बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, इसका दोस्तों अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसकी सहायता से नॉर्मल कम बढ़ क्या अंदर पूरा विशेष रूप से पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों एमसीबी पहले तो हम नॉर्मल रेंज पढ़ेंगे। इसका दोस्तों नॉर्मल रेंज जो होता है इसका 80 से 90 होमोमीटर होता है। क्या होता है? 80 से 90 इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है होमोमीटर। आपको देख लीजिए होमोमीटर दोस्तों, इसका हुआ फुल फॉर्म। फिलहाल इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद डिलीट कर देते हैं क्योंकि तो दोस्तों क्या हुआ, इसके बाद आप लोग पढ़े होमोमीटर। अब दोस्तों इसका नॉर्मल रेंज हो गया। नॉर्मल रेंज जो होता है 80 से 90 होता है, होमोमीटर होता है। ये एमसीबी की सहायता से अब पढ़ेंगे दोस्तों। एमसीबी की दोस्तों सहायता से क्या होता है, यह पता किया जाता है कि आरबीसी के आयतन और उसका आकार कितना है। जैसे आप लोगों को क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, क्या है? मार्कर। इसका आकार और आयतन, ठीक है, इसका आकार और आयतन दोस्तों। अब इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो एमसीबी की सहायता से यह पता किया जाता है कि एमसीबी की सहायता से यह पता किया जाता है कि आयतन और उसका आकार पता किया जाता है। आपका किसका आयतन, जैसे आप लोग क्या किया अभी क्वेश्चन करेंगे किसका, एमसीबी की सहायता से यह पता किया जाता है कि आरबीसी का आयतन, किसका आयतन। इसमें क्वेश्चन भी बनता है
ब्लड ट्रांसफ्यूजन पहले देखिए एमसीबी की सहायता से, एमसीबी की सहायता से आरबीसी का आयतन एवं आकार पता किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आकार पता किया जाता है, आरबी का आयतन और आकार कितना है एमसीबी के बढ़ जाने पर दोस्तों। तो दोस्तों इसको डिलीट करते हैं। तो दोस्तों डिलीट जब करते हैं तो एमसीबी दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे एमसीबी के बढ़ जाने पर। एमसीबी के बढ़ जाने पे क्या होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। माइक्रोसाइट हो जाता है तो एमसीबी के बढ़ जाने पर दोस्तों माइक्रोसाइट हो जाता। अब एमसीबी के कम होने, अगर कोई चीज बड़ा है तो घटेगा भी तो दोस्तों। एमसीबी के कम हो जाने पर माइक्रोसाइट, देखिए दोनों फर्क है दोस्तों, अंतर है दोस्तों। दोनों में अंतर यह है कि उसमें माइक्रो बोला गया, इसमें माइक्रो बोला गया था। तो दोस्तों इसमें छोटी सी कड़ी कहना चाहेंगे, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले भी दोस्तों हार नहीं होती। ये बात हमारी नोट रखिएगा, इसको आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा दोस्तों। दोस्तों लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती दोस्तों। कोशिश करते रहिए, बाकी फल की चिंता न करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि लोग कहते हैं किस्मत में जो होगा वो मिलेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। किस्मत हमारे हाथ में है, हम अपनी किस्मत को ले सकते हैं दोस्तों। किस्मत अपनी खुद लिख सकते हैं। हाँ थोड़ा कभी कभी किस्मत कभी कभी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगला टॉपिक है दोस्तों एमसीएच। एमसीबी जो हम टॉपिक दोस्तों पढ़े उसको समझ में आया होगा। एमसीबी देखिए, दो एमसीबी ये, हाँ एमसीबी दो तरीके की होती है। एक एमसीबी ये आपकी बॉडी की बात कर रही है, एक एमसीबी जो बिजली बिल करंट जिसके बाद बिजली में आती है, कहते नहीं एमसीबी गिरा दो, बिजली चली जाए, एमसीबी गिरा दो। तो दोस्तों अगला है एमसीएच। एमसीएच दोस्तों है, एमसीएच का इसमें फुल फॉर्म पढ़ेंगे दोस्तों। अब फुल फॉर्म देखिए दोस्तों क्या है, मीन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन। एमसीएच का दोस्तों फुल फॉर्म है मीन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन। दोस्तों इसका फुल फॉर्म हुआ मीन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन। दोस्तों इसमें एमसीएच की सहायता से क्या पता किया जाता है कि हर एक आरबीसी के ऊपर कितना परसेंट हीमोग्लोबिन उपस्थित है दोस्तों। तो दोस्तों एमसीएच की उपस्थिति में एमसीएच की सहायता से यह पता किया जाता है कि एमसीएच की सहायता से यह पता किया जाता है कि एक आरबीसी के ऊपर, एक आरबीसी की बात हो रही है दोस्तों,
एक आरबीसी के ऊपर कितना, दोस्तों यहाँ पे एक आरबीसी के ऊपर कितना परसेंट हीमोग्लोबिन है, कितना परसेंट हीमोग्लोबिन है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसमें पता किया गया कि एक आरबीसी के ऊपर कितना हीमोग्लोबिन परसेंट है। तो एमसीएच की मात्रा जब बढ़ जाती है, एमसीएच की मात्रा घट जाती है, आप लोगों को कितनी बार नहीं होता है दोस्तों। थोड़ा ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में क्या होती है, ड्यूमेल्टी का सब्जेक्ट है दोस्तों। ये कभी कभी नहीं बराबर पूछे जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम में दोस्तों। इसमें दोस्तों एमसीएच की मात्रा बढ़ जाने पर आरबीसी का आकार भी बढ़ जाता है। एमसीएच जब बढ़ता है तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हेलो दोस्तों, एमसीएच के बढ़ जाने पर आरबीसी की मात्रा भी आकार बढ़ जाता है। एमसीएच के बढ़ जाने पर आरबीसी की मात्रा भी बढ़ जाती है दोस्त, बढ़ जाती है। कोशिश करेंगे दोस्तों लिखने का काम आपको समझाने का जरूरत प्रयास करेंगे, क्योंकि लिखने का तो आप भी नहीं सकते हैं, लेकिन समझने में भाई थोड़ा माइंडेड काम करना पड़ता है दोस्तों। आरबीसी का आकार भी बढ़ जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आरबीसी का जब आकार बढ़ जाता है तो एमसीएच के बढ़ जाने पे क्या हुआ था, माइक्रोसाइट हुआ था। क्या हुआ था एमसीएच के बढ़ जाने पर, माइक्रोसाइट दोस्तों एमसीएच के बढ़ जाने पर क्या होगा, माइक्रोसाइट, और एमसीएच के कम होने पर माइक्रोसाइट दोस्तों। एमसीएच के कम होने पर दोस्तों क्या होता है, हाँ दोस्तों एमसीएच के कम होने पर माइक्रोसाइट एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया दोस्तों। जैसा कि आप सभी ने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें दोस्तों एमसीएच तक मैंने पढ़ा, फिर अब आपकी अगली कक्षा में अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। इसका पार्ट 1 रहा है, पार्ट 2 में पढ़ाया जाएगा आपको पूरी तरह से और पूरा खत्म करा दिया जाएगा दोस्तों। मेन उद्देश्य खत्म नहीं, मेन उद्देश्य आपको समझाना है। खत्म करने तो हम 5 मिनट में आपको बस लेक्चर देके खत्म कर देते, लेकिन दोस्तों नहीं, हमारा मेन फोकस आप लोगों को समझाना, आप लोगों को पूरी तरह से दिमाग में घुस देना है। गए थे आपको तो रट्टा नहीं, याद दिलाऊंगा, याद ये आपको याद हो जाएगा पूरी तरह से। क्या होता है नहीं, होते हैं वो तो दिला दिया गया। इसी तरह आप लोग को पूरा फोकस है दोस्तों, हम लोग को डॉक्टर बनना ही बनना है दोस्तों। लेकिन हाँ, आप लोग की ऐसा पढ़ाएंगे कि आप लोग को डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। जो कहते हैं सीबीसी डॉक्टर साहब को दिखाएंगे, क्या डॉक्टर साहब दिखाएंगे नहीं, हम खुद देखेंगे, हम खुद देखेंगे क्या कैसे क्या नहीं है। तो दोस्तों अगली कक्षा में मिलते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और हमारे चैनल को थोड़ा दोस्तों सपोर्ट करते रहिए। बाकी जय हिंद।